टनी ने मना कर दी, मैंने नाम बताऊंगी। हालत भी इतनी सीरियस है। यहाँ तो बच्चे भी चोरी होते हैं, क्यों लाए हो यहाँ? पुलिस वाले ने मुझे खुद बताया, इसमें तो बच्चे भी चोरी होते, तुम क्यों लेकर आए हो? पुलिस वाले ने डॉक्टर के साथ हाथ बढ़ा लिया कि ऐसे करना, आप कह देना कि ऐसे ऐसे हुआ है, इनकी कमी से हुआ है, उल्टा केस पलट देना। पुलिस वाले का नाम था रविंदर सिंह। बेड पकड़ के बेचारी इतनी तड़प रही थी, मैं बोलूं उसकी डिलीवरी करवा दो। नीतू नाम है डॉक्टर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है शशिकांत मांझी। मेरी मौजूदगी है हरकेश नगर फरीदाबाद। यहाँ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया है, लेकिन वहाँ पर अस्पताल वालों ने अपनी मनमानी के चक्कर में बच्चे का जो है ऑपरेशन किया नहीं और सीधा नॉर्मल डिलीवरी करी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमनलता। अस्पताल वालों ने क्या किया है? मेरे अस्पताल वाले ने मेरे साथ ये करा कि उन्होंने मुझे 28 तारीख को मेरी बहू को भर्ती करा, 4 दिन के लिए कि टेस्ट वेस्ट लेंगे और 4 दिन के लिए हम भर्ती करेंगे, फिर छुट्टी दे देंगे। हमें अंदर जाने के बाद में उन्होंने छुट्टी दी नहीं। फिर हमें लोगों ने बताया कि बच्चा पेट में मार देते हैं, उसमें बच्चे भी चोरी हो रहे, कितने बच्चे चोरी हुए। इसी रीज़न से है ना, मेरे को ऐसी मेरे मन में आई, मुझे कुछ ना सूझ रहा। मैंने ये कहा कि मैडम, मैंने उन लोगों से तो बताया ना, मैंने कहा मैडम मुझे छुट्टी दे दो, मुझे जब मेरी बहू का डिलीवरी होगी तो मैं ले आऊँगी यहीं पे। तो उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि छुट्टी दे दो मुझे। फिर कल जब डिलीवरी का टाइम हुआ, मैं 20 दिन रही वहाँ, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं दी। अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड हो रहे, टेस्ट हो रहे सारे, नॉर्मल रिपोर्ट है, धड़कन सही है बच्चे की, बिल्कुल ठीक है बच्चा। उसके बाद में जब ये कल लेके गए, उसमें 11 बजे लेके गए हैं, फिर कह रहे बच्चादानी का मुँह खुल गया। उसके बाद में मैंने सिस्टर बुलाई है कि मेरी बहू का क्या हाल है, क्या ना। हाँ, 1 घंटे का टाइम दे दो हमें, 10 बजे तक डिलीवरी कर देंगे। 10 बजे डिलीवरी नहीं हुई ना वैसे नॉर्मल, तो हम ऑपरेशन से कर देंगे। मैंने कहा मैडम मेरी बहू का तुम ऑपरेशन से ही कर दो, मुझे जच्चा बच्चा दोनों चाहिए मुझे। लेकिन उन्होंने ना फिर भी नहीं करा। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, हाथ खूब जोड़े उन लोगों के। फिर कह लगे 11 बजे तक डिलीवरी होगी, 11 भी बज गए। फिर मेरा लड़का गया, फिर कह लगा ऑपरेशन कर दो तुम। ऑपरेशन पे साइन वाइन सब लिखवा लिया उन्होंने कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी तो मैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्हें कह दिया हाँ ऑपरेशन कर देना। मैंने भी कह दिया ऑपरेशन कर दो, मुझे जच्चा बच्चा दोनों चाहिए। आपने ऑपरेशन के लिए बोला, उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने? करा भैया, मैंने इतनी रोई हूँ, मैंने 3 दिन से मेरी जो बहू की माँ है उसने, मैंने खाना तक भी नहीं छुआ 3 दिन से। नहीं, जब तक हमारी बहू की खबर आ जाएगी ना बच्चा कैसा है कैसा ना, तभी खाना खाएंगे हम। हमने खाना पानी सब छोड़ दिया। उसकी मम्मी भी गई, ऑपरेशन कर दो, जब नॉर्मल नहीं डिलीवरी हो रही तो ऑपरेशन कर दो। मैं फिर गई, मैं 4 बजे भी गई, मैं वहाँ सीढ़ी पे मैं बैठी, सबकी आवाज़ आ रही कि इसका बच्चा ऐसा कपड़े ले आओ। 5 बजे हुआ, 5 बजे बच्चा हुआ, वो रोया भी है 10 मिनट तक। मैं कह रही इसकी मम्मी से, अपनी बहू की से, हमें ऐसा लगा हमारी बेबी का भी बच्चा होगा, हमसे भी कपड़े वपड़े मांगेंगे। हम लेके बैठे, वहाँ कपड़े और तौलिया लेके बैठे। हमें ना इन्होंने बताई कि बच्चा कैसा हुआ कैसा ना हुआ, ना हमें दिखाया ना बुलाया हमें इन्होंने वहाँ पे, हमें बिल्कुल नहीं दिखाया। सारी गलती प्रशासन की बता रहे हैं आप? फिर उसके बाद में फिर इनके लड़के के धोरे फोन करा 5:30 बजे कि तुम्हारा बच्चे ने ऐसे पोटी कर दी है, उसके मुंह में गंदा वो पानी चला गया है। फिर इसने कहा फिर ये बताओ, फिर 100 नंबर पे कॉल करी है हमने। फिर ऐसे जब मैंने ऑपरेशन को कही तो इन्होंने ऑपरेशन नहीं करा। फिर वो सिस्टर कहती है नहीं तुमने नहीं किया ऑपरेशन है। उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, जो मेरी तुम्हारी बात हुई सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। पुलिस का क्या कहना है इस पे? हाँ, पुलिस का कहना है, पुलिस वहाँ पे आई है, पुलिस के सामने नाम पूछा हमने उसका। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर ने मना कर दी, मैंने नाम बताऊंगी। मैं नहीं नाम बताऊंगी। कैसे नाम नहीं बताओगे? कैसे नाम नहीं बताओगे तुम? फिर वो पुलिस वाले से मिल लिए, तुम केस बना दो, ऐसे इनकी लापरवाही से हुआ है। ब्लड उन्होंने जमा करवाया, मैंने ब्लड जमा कर दिया। मेरी लापरवाही से कैसे हुआ बताओ आप? तो देखा आप, हालत भी इतनी सीरियस है कि पागल जैसी हो गई मेरी बहू भी। वो कह रही कि जब फिर उन्होंने बोला कि ओटी में है ना वो नहीं है, जगह नहीं है ओटी में।
मेरे लड़के ने कहा ओटी में जगह नहीं है। मैंने बोला कि ओटी में जगह ना तो तुम हमें बताते फोन करके ओटी में जगह नहीं है, हम लेके जाते, हम कहीं और जिगाते, लेकिन हमें तो तुम बताते। उन्होंने जबरदस्ती रोका हुआ था 15 दिन से। हाँ 15 दिन ना भैया, आज मुझे 20-22 दिन हो गए। 28 तारीख को मैं गई हूँ, मुझे निकलन नहीं दिया। मुझे मैं छुट्टी मांगी, खूब मांगी, नहीं वो शुगर आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, रिपोर्टें जा रही है, रिपोर्टें सारी नॉर्मल आई है, हमारी सारी नॉर्मल रिपोर्टें आई है। अब हम डिलीवरी करेंगे, तुम्हारा बच्चा ठीक है। अब 11 बजे लेके गए, 11 बजे से उन्होंने ये हाल कर दिया। तो देखा आपने प्रशासन की क्या गलती है। अब हाँ, और परिजनों से जान, लड़के को भी लेके चले गए चौकी में कि तुझ पे उल्टा केस करूंगा, मेरे लड़के ने बोला। तो जब लड़के के ऊपर उल्टा केस करने को कह रहे हैं। केस करेंगे, चौकी में बैठा लिया उसे। मैं रो रो के उसे निकाल के लाई हूँ कि तुमने मेरे साथ इतना अत्याचार करा और मेरे बेटे को भी बंद करोगे। वहाँ बहुत वहाँ पे फिर हमने कहा कि ऐसे ऐसे देखो। अब उन लोगों ने फिर मुझे ये बताया, पुलिस वाले ने, गार्ड ने, कि यहाँ तो बच्चे भी चोरी होते हैं, क्यों लाए हो यहाँ। मैंने कहा जब यहाँ बच्चे चोरी होते तुम बिना कार्ड के किसी को नहीं घुसन देते, तो बच्चे कैसे चोरी होते? आपकी उससे तो होते होंगे ना, कि मिले और भक्ति तो होती होंगी पुलिस वाले की तुम्हारी। ऐसे कैसे बच्चा चोरी हो जाएगा भैया, आप बताओ। मेरे जाने के बाद में, जाने से पहले वहाँ 2-3 बच्चे चोरी करे गए। बच्चे वहाँ चोरी भी होते हैं, आप सब बता रहे हैं। पुलिस वाले ने मुझे खुद बताया, इसमें तो बच्चे भी चोरी होते, तुम क्यों लेकर आए हो? पुलिस वाले ने ऐसा कहा कि यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो देखा आपने, पुलिस वालों ने ये कहा है कि यहाँ पे क्यों लेके आए हो, और प्रशासन ने बच्चा जो है इस तरीके से किया है कि बच्चे की मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं जुड़ करके और परिजनों से क्या कहना है इनका। गार्ड ने कहा कुछ भी कर लो, यहाँ कुछ भी हंगामा कर लो, शोर मचा लो, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वाले ने डॉक्टर के साथ हाथ बढ़ा लिया कि ऐसे करना, आप कह देना कि ऐसे ऐसे हुआ है, इनकी कमी से हुआ है, उल्टा केस पलट देना। मेरी जो बहू है ना, उसकी बहन ने वहाँ खड़े खड़े खुद सुना है, वो सफदरजंग में ही है। माँ भी और बहन भी, इस टाइम मैं उन्हें छोड़ कर आई हूँ। वो अपने बच्चे के लिए, मेरी बहू भाग रही है। अभी वो अस्पताल में ही है अभी बहू? मेरी बहू अस्पताल में ही है अभी इन्होंने कहा कि 6 घंटे में छुट्टी कर देंगे। बच्चे को ले जाने नहीं देते, कह रहे लिख के जाओ, पोस्टमार्टम करो। बताओ इतने से बच्चे का पोस्टमार्टम करके क्या निकालते इसके अंदर से, है? कह रहे पोस्टमार्टम करो। गए थे, कह रहे कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, तुम अपना बच्चा लेके जाना तो ले जाओ, नहीं तो हम तो जबरदस्ती बच्चे को लेके आए हैं, नहीं तो वो तो पोस्टमार्टम कर रहे थे। बहुत वहाँ पे हमने बच्चे के हाथ जोड़े, डॉक्टर के, पुलिस वालों के इतने हाथ जोड़ जोड़ के तब हमारा बच्चा हमें इतनी मुश्किल से लिया। और इतनी बदतमीजी कर रहे थे, जो करना हो जाओ कर लेना, कुछ नहीं होने वाला, ये वो। गार्ड, हमारा बच्चा सुबह 5 बजे का पैदा हुआ है। हमारा बच्चा, पुलिस वाले का नाम था रविंदर सिंह, पुलिस वाले का नाम रविंदर सिंह था। बच्चा 5 बजे का हुआ है, किसी को बताया नहीं कि बच्चा 5 बजे हो गया है। बच्चा कैसे, ये भी नहीं बताया खत्म हो गया है, कैसा हो गया, कुछ नहीं बताया बच्चे के बारे में। 8 बजे मेरी भाभी की बहन गई है अंदर, तब पता चला है कि बच्चा खत्म हो गया है। उसको बच्चा निकले जा रहा है, मैडम मैडम चिल्ला रही है, मैडम सुन नहीं रही है, मैडम सुन नहीं रही। पेशेंट से मैं खुद मिलने गई, मुझे भगा दिया चिल्ला के, उसकी पेशेंट से तक नहीं मिलने थे। मैं रात भी गई थी, मैं कि तुम हमारे पेशेंट के साथ में कर क्या रहे हो, एक बार देखने तो दो। हमारे पेशेंट को हमें देखने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से फोन का पैटर्न खुलवाने के बहाने से अंदर देख के आई हूँ मैं। जाने नहीं दे रहे थे पेशेंट के पास अंदर। पेशेंट में अंदर गई, बेड पे इतना बुरा हाल है, उसकी डिलीवरी के पूरे चांस हो रहे थे, ब्लडिंग पानी सब छूटा पड़ा था बेड पे। बेड पकड़ के बेचारी इतनी तड़प रही थी, मैं बोलूँ उसकी डिलीवरी करवा दो, कह रही नहीं 10 बजे से पहले हो। फिर गई, मेरा भाई गया, मैडम ऑपरेशन कर दो अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो। कह रही तुम्हारे तरीके से थोड़ा करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। डॉक्टर का नाम पता है आपको? नीतू नाम है डॉक्टर का। जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी करी है। जब हम ऑपरेशन कह रहे थे तो उनको क्या बुरा लग रहा था, वो ऑपरेशन कर देते, उन पे किस चीज का जोर था, वो क्यों नहीं कर रहे थे ऑपरेशन। अब आपकी क्या मांग है इस बारे में? हमारी मांग बस ये, हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे जितने भी बच्चे उनको सबकी रक्षा होनी चाहिए। हम बस ये चाहते जो हमारे बच्चे के साथ हो वो किसी के बच्चे के साथ ना हो, वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए उन मैडमों के खिलाफ। तो देखा आपने परिजनों के माध्यम से जुड़ करके कि किस तरीके से यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में जो है मनमानी की जा रही है, और बच्चों के साथ इन्होंने बताया है कि बच्चे की चोरी भी हो रही है, और इनके जो ऑपरेशन जो करवाया है वो उन्होंने ज़बरदस्ती इनके नामंजूरी के हिसाब से भी करवाया है। तो इस सब के ऊपर पुलिस का भी कोई रवैया जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि पुलिस ने भी प्रशासन का साथ दिया है और इनकी कोई भी गुहार नहीं सुनी है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं कैमरामैन नरेश के साथ शशिकांत, झलको दिल्ली। झलको
झलको